तो लीजिए, हम आपको लेके चल रहे हैं। अभी बता रहे थे अभी आपको अगली वीडियो में। तो आप देख इसी में देखेंगे। अब हम आपको जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लेंस की क्षमता कितनी है, 5D। डी फोर मीन्स डायोप्टर। क्या दिया गया, डायोप्टर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आप हल करेंगे, हल लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे एक लेंस की क्षमता कितनी दी गई है, लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अतः लेंस की क्षमता कितनी दी गई है, लेंस की क्षमता बराबर 5D। डी फोर डायोप्टर, डी लिख दें, डायोप्टर लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ। यहाँ पर क्या हो, फोकस दूरी एफ, एफ को से प्रदर्शित करने पर तो एफ बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है डायोप्टर जो पूछ रहा है, तो क्षमता है, क्षमता को पीसी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सूत्र जो हो जाएगा, तो लिखेंगे फोकस दूरी एफ बराबर 100 बट्टा क्या हो जाएगा आपका, पी। पी फोर क्षमता, ठीक है। तो पी फोर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी फोर क्या हो जाएगा आपका क्षमता, जिसको हम क्या कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं और यहाँ पर पावर भी कह सकते हैं। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, एफ बराबर 100/P, अर्थात एफ बराबर 100, पी का मान कितना दिया गया, 5, 5 का हमने भाग दिया इसमें, तो 5 दूनी 10 और 0, तो एफ बराबर क्या हो गया 20। जब पी का मान आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 m, अर्थात कोष्टक पे हो जाएगा 20 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से आप घबराए नहीं, लगन के साथ कार्य करें, विश्वास रखें। निश्चित है कि आप इसी प्रकार से यदि आप लगन के साथ कार्य करेंगे तो अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से आप कार्य करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसी बीच में देखिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगले सवाल पर हम आपको अंक में लेकर के चल रहे हैं। प्रिय बच्चों, बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आप लोगों को इस तरीके से इस कदर के सवाल आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है यूपी बोर्ड में आपको 100% सवाल ये मिलेंगे। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से आपको इनकी संख्याएं जरूर चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको मिलेंगे। देखिए आपका एक प्रश्न और आपका आया, सवाल उसी तरीके का है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझिए आप, एक उत्तल लेंस की डायोप्टर, यहाँ पर एक उत्तल लेंस की डायोप्टर 2 डायोप्टर है, अर्थात डायोप्टर 2 है। मैंने यहाँ पर डी डबल कर दिया, तो यहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं, डायोप्टर 2 है। एक उत्तल लेंस की डायोप्टर 2, अर्थात यहाँ पर जो है 2 है। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायोप्टर 2 डी है। तो वही डी फोर डायोप्टर हुआ, घबराए नहीं बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना, उत्तल लेंस की क्षमता। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है आपकी, 2D, अर्थात कोष्टक पे आप लिख सकते हैं डायोप्टर, D4 डायोप्टर। घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आपको फोकस दूरी पूछ रहा क्या। तो सबसे पहले आप लिख देंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी पूछ रहा है कितनी है, तो फोकस दूरी पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब फोकस दूरी पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी
वो एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी कैसे प्रदर्शित करते हैं, एफ। ठीक है, तो फोकस दूरी एफ क्या हो गया आपका, एफ बराबर क्या हो जाएगा अब आपका 100 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 100/2 मैंने अभी आपको बताया भी। अब क्योंकि यहाँ पर 2 क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, डायरेक्टर 2 दिया गया है। वैसे हम यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। वो क्या कहलाती है आपकी क्षमता। मैं आपको सीधी सीधी बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप 2 दिया है तो आपकी वही क्षमता है, तो अतः आप पी लिखें या 2 कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से जब आप क्षमता लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप एफ बराबर 100/पी, अर्थात एफ बराबर 100 और पी का मान कितना दिया गया, 2 दिया है। तो 2 का आप 100 में भाग देंगे, तो 2 का जब भाग 100 में देंगे, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 100 का आधा कर देंगे, तो एफ बराबर आपका कितना आ जाएगा, 50। तो इसको हम क्या लिख देंगे, पी एफ का मान मीटर में ये आपका आ गया। इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। ये आपका दूसरा, ये आपका अंकित प्रश्न आपका 6वां हुआ। बिल्कुल भी न घबराएं किसी भी प्रकार से। और आपका एक सवाल और भी है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एक आपतन कोण की जैसी ज्या है, यदि एक आपतन कोण कितने अंश का है, 42 अंश का। हम इसी में आपको बता रहे हैं, मान लीजिए यदि एक प्रश्न आपका आया कि यदि आपतन कोण, आपतन कोण, यदि आपतन कोण आपका कितना दिया गया है, 42 कितना दिया गया, यदि आपका आपतन कोण जो है कितने अंश का है, 42 अंश का है, और अपवर्तन कोण आपका कितने अंश का है, और आपतन कोण बराबर 42 अंश, और अपवर्तन कोण आपका कितना दिया गया है, आपका 30 अंश अगर आया है, कुछ दिया गया है, तो अपरिवर्तित किरण विचलित होगी कितनी, क्या होगी, तो अपरिवर्तित किरण कितनी विचलित होगी, तो यहाँ पर बताया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अपवर्तित किरण विचलित होगी, तो अपवर्तित किरण क्या होगी, विचलित होगी, विचलित होगी। आपको ध्यान देना है कि जो आपका आपतन कोण जितना दिया गया है, तो ये अपवर्तित किरण विचलित होगी, अपवर्तित किरण कितनी होगी, इस तरीके के प्रश्न। तो आप लोग तुरंत लिखेंगे कि अपवर्तित किरण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब आप हल करेंगे तो उस पर कुछ भी नहीं करना, अपवर्तित किरण बराबर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपतन कोण, क्या लिख देंगे यहाँ पर, आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आप अपवर्तित किरण, फिर विचलित होने का तात्पर्य बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, विचलित, वो कह रहा विचलित होगी, अर्थात कहाँ चली जाएगी, क्या होगी, वो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर आपतन कोण आपका इतना है, अपवर्तित कोण इतना है, तो अपवर्तित किरण कितनी होगी, अर्थात कितनी बचेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अपवर्तित किरण बराबर आपका आपतन कोण कितना है, 42 अंश का है, माइनस हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण कितना है आपका 30 अंश है। तो आप जब चलेंगे तो 42 में 30 चलेंगे, कितना बचा आपका 12 अंश। तो जो आपकी अपवर्तित किरण जो होगी, अपवर्तित
किरण जो आपकी शेष बचेगी, जो विचलित होगी, तो अपवर्तित किरण 12 अंश विचलित होगी। तो कह रहा ना कितनी विचलित होगी, तो आप भी लिख देंगे कि 12 अंश विचलित होगी। इसलिए आप कोई भी कार्य आपको करना है लगन के साथ कार्य करें और अभ्यास करें, बिल्कुल भी ना घबराए, ये ना इस तरीके से आप सोचे विचारे नहीं कि कितना क्या है। और एक चीज हम आपको बताएं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या बता रहे हैं हम आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसको देख कर रहा हूं। अपवर्तन अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर एक अगला जो आपका अंकित प्रश्न है, क्या है आपका अंकित प्रश्न, अंकित प्रश्न जो आपका जो दिया गया है आपका, यहाँ पर कह रहे हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, काहे की त्रिज्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की क्या यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या पूछी गई। मान लीजिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दी गई, 15 cm, cm फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर पूछा गया तो इसकी फोकस दूरी कितनी हुई, तो इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पर आपका ये चीज पूछा गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पर आपका एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह अवतल दर्पण जो पूछा गया, अवतल हमेशा जो आपका उत्तर जो आपका आएगा वो माइनस पे आएगा। तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 15 सेंटीमीटर। ओके, इसकी फोकस दूरी मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब लिखने में आप भड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, इस तरीके से आप लोग जो है पागल न बने। जितना सवाल में जो भी कुछ दिया गया है आप उसको पहले आप ध्यान से देखें, दिमाग लगाएं आप ठंडे से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मतलब आप पेपर में जब आप पहुंचे तो बिल्कुल कूल माइंड, ठीक है ना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचे आप, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद ही घबरा जाएंगे तो समझ लीजिए फिर आपका पेपर जो है बिल्कुल आपसे भी घबरा जाएगा। इसलिए आपको जो है पेपर को घबरा देना है, आपको खुद नहीं घबराना है। क्योंकि कहते हैं कि सागर का मोती कभी दागी नहीं होता और सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अगर इंसान में यदि कोई कमी ना हो तो इंसान पे कभी हावी नहीं होता। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य एक चीज और है कि चिरागों को आंखों में महफूज करके रखना, ये रात बड़ी देर तक होगी, हमने अभी आपको कुछ वीडियो में बताया भी होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप अपने सवाल पर आप लोग आए कि सबसे पहले हम क्या बता रहे थे आपको, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी हमें बतानी है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की क्या निकालनी है हमें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को क्या कर देंगे, f, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, जो पूछ रहा है वो कर देंगे। तो इसका सूत्र जो हम आप लोग लगाएंगे तो सूत्र सीधी सीधी हो जाएगा, इतना दिया गया तो हमें लगाना है। तो आप चलेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, बराबर r/2, मतलब
वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो आप क्या करेंगे, F बराबर R बटे 2। F का यहाँ पर मान कितना दिया गया, नहीं दिया गया, पूछा जा रहा है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, F बराबर 15 और बटे 2। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2 का भाग हमें 15 में देना है। काय में देना है हमें, 2 का भाग हम 15 में। तो हम किसी जगह पर रफ पन्ने पे हम 2 का भाग 15 में देंगे। 2 सत्ते 14, कितना किया हमने, 2 का पहाड़ा पढ़ा तो 7 बार, तो 5 में से 4 गई 1, और 1 में 1 गई कुछ नहीं, और 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगाया, भाग न जाए कि दशमलव लगा करके हमने यहाँ पर एक 0 बढ़ा ली, और तो क्या कर दी हमने, 2 पंचे 10। तो हमारा कितना आया, इसको हमने काट दिया तो कितना मान आ गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिख देंगे आप F बराबर 7.5 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए बच्चों, अब हम आप लोगों को जो है आपके अगले वीडियो में लेकर के चलेंगे, और इसी प्रकार से ये BKP की सर की क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और इसे शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करें। और ध्यान दीजिए आप लोग, इस वीडियो को आप लोग बहुत गहराई के साथ देखें, पूरा अच्छी प्रकार से एक एक चीज़ देखें, फिर आप लोग देखें। मैं आपको दोबारा भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग लीजिए बेटा, आप लोग समझें, ये आपका जो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग अपने वीडियो में अपने मोबाइल पर यदि आप खोलें तो आप सबसे पहले क्या डालें, @ यूट्यूब पर चैनल पर जब आप पहुँचे, यूट्यूब को खोलें। यूट्यूब को खोलने के बाद आप क्या करें, सबसे पहले आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, @ लिखेंगे, फिर आप बड़े अक्षरों में B, फिर पॉइंट देंगे, फिर KP सर डालते हुए आप इसको जो है लिंक को खोल लीजिएगा और अच्छी प्रकार से देखिएगा। तो कहते हैं, चमकते चांद को तूने तारा बना डाला, निश्चित है कि आप सूरज के समान इसी प्रकार से आप चमकेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, लगन सच्ची होती तो सपने अवश्य साकार होते हैं। आप लोगों को जो है हम लोग आपको लेकर के चल रहे हैं। अब आपको अगली वीडियो में आपको लेकर चलेंगे। राधे राधे, धन्यवाद प्रिय बच्चों।